टोटल चूंकि आउटसोर्सिंग के सारे बीआरसी और जिला शिक्षा कार्यालय के सभी स्टाफ को निकाला गया था, तो मोटा मोटी 8,000 के करीब स्टाफ को निकाला गया और हम लोग को फिर से पुनः वापस किया जाए, बस जी, बस उसके सिवा और कुछ नहीं, केवल वापसी का मांग बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। लगातार कहा जा रहा है गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन और जेडीयू कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। बीपीएम डीपीएम जो शिक्षा विभाग है, एसीएस लगातार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के बाद इन लोग काफी आक्रोश। क्या नाम है? नीरज कुमार। आप लोग लगातार जो शिक्षा विभाग को, एसीएस को लगातार कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में हाय हाय, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग को 2023 में पूर्व एसीएस के पाठक सर के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किया गया था। प्रखंड परियोजना प्रबंधक को बीआरसी में और जिला परियोजना प्रबंधक को जिला शिक्षा कार्यालय में बहाल किया गया था, और उनसे तमाम तरीके का काम लिया जाता था। जो भी जवाबदेही दी गई उसको सभी लोगों ने पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। उसके बाद वो इस विभाग से हट गए, नए एसीएस आए, एस सिद्धार्थ सर, और इन्होंने बिना किसी समीक्षा के सिर्फ अपने मनमाने तरीके से एक उन्होंने मौखिक बीसी में आदेश दिया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और माना यह तक जा रहा है कि कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपोज भी किया कि नहीं सर, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी सुधार ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है ये सब इन्हीं लोग के कार्य करने के बदौलत हुआ है। लेकिन उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए कि नहीं, इन लोग को नौकरी से हटाना है, और हम लोग को नौकरी से निकाल दिया। 31 मार्च 2025 कितने की संख्या में लोग को निकाला गया है? हम लोग को करीब टोटल चूंकि आउटसोर्सिंग के सारे बीआरसी और जिला शिक्षा कार्यालय के सभी स्टाफ को निकाला गया था, तो मोटा मोटी 8,000 के करीब स्टाफ को निकाला गया। और फिर उन्होंने अपने ही फैसले को पलट के फिर से जूनियर इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर को, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर को और बीआरपी को वापस भी ले लिया है। और उसी में से हम लोग जो काम करते थे और जिला में जो डीपीएम काम करते थे, बीपीएम जो थे हम लोग, उन सभी को कार्य पर वापस नहीं लिया गया। तो ये बिल्कुल एक तरफा और उनका मनमानी रवैया है, और ऐसे ही शिक्षा विभाग चल रहा है। शिक्षा विभाग का हाल बेहाल है इन्हीं ऐसे अधिकारियों के मनमानी रवैये के कारण, जिनका लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, जो बोल दिए वही उनका आदेश है, वही लिखित पर लिखा न पढ़ी जो कहे वही सही। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी, सारण से, एमडीएम ऑपरेटर। तो आप लोग की क्या मांगे क्या है? मांगे कि हम लोग को फिर से पुनः वापस किया जाए, बस जी, बस उसके सिवा और कुछ नहीं, केवल वापसी का मांग, बस। क्या आप लोग की 8,000 की संख्या में काफी लोग जो निकाला गया था, इसमें काफी लोग को वैकेंसी नियुक्ति कर लिए? कितना लोग की नियुक्ति की गई है? अभी तो कहाँ एक भी नहीं हुआ है, नियुक्ति नहीं की गई है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव है, इसके लेकर अगर पहले सरकार फैसला करती है तो आप लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे, या फिर अगर नहीं करेंगे तो सरकार के विपक्ष में रहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मेन बात है कि हम लोगों के मांग को अगर सरकार सुनती है और हम लोग को पुनः काम पर वापस लेती है, तो हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भी साथ रहे हैं, और इस बार भी हर गांव से लेके हर चप्पे चप्पे पर हम लोगों का नजर रहेगा, और माननीय नीतीश कुमार के पक्ष में हम लोग रहेंगे। हाँ, अगर हम लोग की मांग वापस नहीं होती है तो हर बूथ पे उसका घोर विरोध किया जाएगा, और हम बेरोजगार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अल्टीमेटम नहीं, धमकी कहिए, चुनौती जो कहिए, ये खुलेआम कह रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग का एक पीड़ा, बेरोजगारी का एक पीड़ा, तो एक मिनट सुनिए, बेरोजगारी का एक पीड़ा कह रहा हूँ। और हम लोग जितने हैं 8,000 कर्मी, उसमें एक ऐसे हमारे बीपीएम सर लोग हैं जिसकी जान चली गई, और हम लोग एमडीएम ऑपरेटर आज 6 महीना से जितने बीपीएम डीपीएम के सदस्य हैं सभी दर दर की भटक रहे हैं। और ये पीड़ा एक साउथ इंडियन एसीएस सर है, एस सिद्धार्थ, जिसके थोड़ा सा एक बीसी के माध्यम से बोला गया और हम लोग को निकाल दिया। आप लोग को मांग क्या है? क्या मांगे हैं? सर, हम लोग को बिना शर्त हम लोग को वापस चाहिए। हमारी मांग सिर्फ एक लाइन में है कि हम लोग
फुल एक्सपीरियंस 5 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद निकाल दिया गया है बिना किसी कोई सूचना के, बिना कोई समीक्षा के। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि हमें पुनः वापसी लिया जाए और हमारी जो कार्य थी उस कार्य को समीक्षा की जाए, देखी जाए कि हम लोग क्या, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो कितना साल है आप लोग कितना साल काम किए थे? हम लोग 1.5 साल काम किए हैं, उसके बाद भी हम लोग की अभी कार्य अवधि पूरी 5 साल की थी, लेकिन बिना किसी कोई सूचना की, बिना कोई जानकारी के हम लोग को बिना कोई कारण का और हम लोग को एक मौखिक सूचना से सिर्फ हटा दिया गया। मौखिक सूचना से हटा दिया गया, क्या सच्चाई है? सच्चाई सर देखिए, हम तो 2-3 चीजों पे चर्चा करेंगे। 2023 की ये बहाली है। हम ये कहना चाहते हैं के पाठक सर भी एक IAS अधिकारी रहे हैं और हमारे एस सिद्धार्थ सर भी IAS अधिकारी रहे हैं। दोनों में क्या मनमुटाव है, टकराव है, ये हमें नहीं पता। इसका खामियाजा आज BPMU और DPMU यूनिट भुगत रही है। हम कह रहे हैं अगर एक अधिकारी अगर बहाली निकालते हैं तो दूसरे अधिकारी उसको क्यों रद्द करते हैं? क्या निष्पक्ष जांच हो? अगर हम गलत हैं तो के पाठक सर पे भी जांच हो और एस सिद्धार्थ पे भी जांच हो। हम जांच की मांग करते हैं। अगर आपने हमें बेरोजगार किया तो इसकी जांच करें, क्यों हमारी बहाली गलत हुई? 1.5 साल हमारा जो उम्र गया, एज गई, समय गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये मुझे बताएं। हमारा जो रोजगार गया, एक हम लोग 1.5 साल से बहुत अच्छे जगह सभी पढ़े लिखे युवा हैं, BTech MBA हैं और अच्छी कंपनी में रोजगार कर रहे थे और सभी 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस वाले युवाओं हैं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? क्या छलावा की सरकार 31 मार्च को क्या कहते हैं सरकार जानते हैं आप? एक VC में सिर्फ बोलते हैं ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हैं इनको निकाल दो। इसकी रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग पूरी वायरल हुई थी। और मैं इन पे एक चीज और कहना चाहूंगा, 31 मार्च को ना ही शिक्षा विभाग के द्वारा कोई पत्र जारी हुआ, डायरेक्ट मौखिक अधिकारी बोला गया कि आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने भी BPMU DPMU सदस्य हैं सभी को निष्कासित करके सेवा मुक्त कर दीजिए। ये सरकार नहीं चलेगी इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि BPM DPM की जो बहाली की गई थी और ये शिक्षा विभाग के ऐसे सिद्धार्थ ने साफ तौर से कहा है कि इन लोग को सेवा मुक्त किया जाए, मगर इसके खिलाफ में लगातार हाय का प्रदर्शन कर रहा है कि हम लोग की जो सेवा 5 साल की जो अवधि दी गई थी उसकी 1.5 साल के अंदर में ही हम लोग को सेवा मुक्त कर दिया गया। कारण क्या है? हम लोग को फिर से सरकार अपनी उसी नियुक्ति के साथ हम लोग को रखा जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम लोग की फिर से नियुक्ति चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।